अम्मा बेचारी का सबसे बड़ा अरमान मेरी शादी थी। अकबर की दुल्हन ब्याह कर ले आओ, बस मेरी ये आखिरी तमन्ना है। लोग कहते थे घर में खाने को नहीं, शादी किस बूते पर करोगी। माँ कहती थी कि खुदा रिज़्क देगा। जब मेरी निस्बत तय हो गई तो शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। शादी का दिन आ गया तो वही लोग जो मुखालफत करते थे सब बारात को जाने को तैयार हो गए। सारी बच्चियाँ पोनियाँ अम्मा की मेहमानदार और रिश्तेदारी के शादी के लवाजमात में खर्च हो गई। गैस की रोशनी, रेशमी अचकाएँ, पुलाव, हंसी मजाक, भेड़ खाने में कमी पड़ गई। बावर्ची ने चोरी की, बादशाह साहब का जूता चोरी हो गया। ज़मीन आसमान कला मिला दिए। अब अबे उल्लू के पट्टे, तूने जूता संभाल कर क्यों नहीं रखा। जी हजूर, मेरा कसूर नहीं। मोहर का झटका हुआ शुरू हुआ। मोजल की बहस, मुंह दिखाई की रस्म, सलाम कराई की रस्म, मजाक, फूल, गाली गलोट, शादी हो गई। अम्मा का अरमान पूरा हो गया। महरूम अली बेचारा 40 वर्ष का हो गया, इसकी शादी ना हुई। अकबर मियाँ शादी करवा दीजिए, शैतान रात को बहुत सताता है। शादी खुशी, कोई हमदर्द बात करने वाला जिससे अपने दिल की सारी बातें अकेले सुना दी जाए, कोई औरत जिससे मोहब्बत कर सके, 2 घड़ी हंस बोल ले। अरे मान भी जाए मेरी जान, मेरी प्यारी, मेरी सब कुछ जुबान बेकार है। हाथ पैर सारा जिस्म का एक एक रोंगटा क्यों मुझे से खफा है। बोले, अरे तुमने तो रोना ही शुरू कर दिया। खुदा के वास्ते बताओ आखिर क्या बात है। देखो मेरी तरफ, देखो तो सही। वो आई हंसी और आई होंठों पर, बस अब हंसी तो दूं। क्या 2 दिन की जिंदगी है, खामखा रोना पीटना। अफवाह यूं नहीं और जोर से मेरे सीने से लिपट जाओ। के कोठों की सैर में भी मैंने की। ऐसा गरीब नहीं हूँ कि दौर से ही रंडियों को देखकर सिसकियाँ लिया करूँ। आइए हजूरे अकबर साहब, ये क्या है जो मुद्दतों से हमारी तरफ रुख ही नहीं किया। इधर कोई नहीं चलती हुई गज़ल कही, अनायत फरमा दीजिए, गाकर सुना लीजिए, पानोश फरमाइए। अरे लो ज़रा दम तो लो। नहीं आज माफ़ फरमाइए, फिर कभी सही। मैं तो आपकी खादिम हूँ, रुपये की गुलाम हूँ। समझती है मेरे पास टके नहीं, रुपया देखकर राज़ी होगी। क्या सुनाऊँ हजूर। सरंगी की आवाज़, गाना बजाना, फिर तो मैं था और वो थी और सारी रात थी। नींद जैसे आई हो वो काफर, वो और ये रातों का जागना। दूसरे दिन सर दर्द, थकावट, बदमज़गी। अम्मा की बीमारी के ज़माने में इनकी प्लानिंग की पट्टी से लगाकर घुटनों बैठा रहा। इनकी खांसी, कभी कभी तो मुझे डर मालूम होने लगा कि हर खांसी के साथ अम्मा के सीने में एक गहरा जख्म पड़ गया। हर सांस के साथ जैसे जख्मों में से तेज छुरी की बाढ़ चला दी और वो घर की गड़गड़ाहट जैसे पुराने खंडरात में लू चलने की आवाज़ होती है। होलनाक मुझे अपनी अम्मा से डर मालूम होने लगा। इस हड्डी चमड़े के ढांचे में मेरी माँ कहाँ है। इनमें से तो हाथ पर अपना हाथ रखता, धीरे से दबाता, इनकी आधी खुली आधी बंद आंखें मेरी तरफ मुड़ती, इनकी नज़र मुझ पर होती। हर वक्त शिकस्ता पामाल मुर्दा जिस्म में बस आंखें जिंदा होती हैं। इनके होंठ हिलते, अम्मा अम्मा आप क्या कहना चाहती हैं। जी। मैं अपने कान इनके लबों के पास ले जाता। वो अपना हाथ मेरे सर पर रखती, मेरे बालों में इनकी उंगलियां मालूम होती फंस जाती। अब वो छुड़ाना नहीं चाहती। बहुत देर हो गई, जाओ तुम सो रहो। अम्मा यूं ही पलंग पर लेटी हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 100 साल, 1000 साल। मौत का फरिश्ता आया, बदतमीज बेहुदा कहीं का, चल निकला यहाँ से, भाग वरना तेरा दम काट लूँगा। डांट पड़ेगी, बड़े मियाँ की हस्ती है। क्यों खड़ा है सामने, दांत निकाले तेरे फरिश्ते की ऐसी की तैसी। सारी दुनिया की ऐसी की तैसी, मियाँ अकबर तुम्हारी ऐसी की तैसी। ज़रा आप कता मुलाखता फूंक दो, तवार जाए। बड़े शायर गुराब बनते हैं। मुशायरों की तारीफ क्या होती है, क्या समझते हैं कि बेचारे क्या समझेंगे। बीवी जान को समझाना भी दें। सुबह से शाम तक शिकायत, रोना पीटना। बच्चे की टोपी खो गई, नई खरीद के ला दो, जैसे मेरी अपनी टोपी नहीं है। कहाँ खो गई टोपी, मैं क्या जानूँ। इसके साथ कोने कोने में थोड़ी बाकी फिरती हूँ। मुझे काम करना होता है, बर्तन धोना होता है, कपड़े सीना, घर के सारे काम मेरी जिम्मेदारी है। मुझे किसी तरह के शेर कहने की फुर्सत नहीं। सुन लो खूब अच्छी तरह से, मुझे काम करना होता है। क्या कैंची की तरह जुबान चलती है। माशाल्लाह, चश्मे बदूर। अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पास पहनने को ढंग का कपड़ा नहीं। लड़का तुम्हारा अलग नंगा घूमता है, मगर तुम हो के मालूम होता है कि कोई वास्ता नहीं, जैसे किसी गैर के बीवी बच्चे हैं। हाइला, मेरी किस्मत फूट गई। अब रोना शुरू होने वाला है। मियाँ अकबर, बेहतर यही है कि तुम चुपके से घुस जाओ। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, तुम्हारी मर्दानगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर बस
अब इसी में खामोशी के साथ सिसक जाओ। हिजरत करने से एक रसूल की जान बचती है। मालूम नहीं ऐसे मौके पर रसूल बेचारे क्या करते थे। औरतों ने इनके भी नाक में दम कर रखा है, तो फिर मेरी क्या हंसी। ए खुदा, आखिर तूने औरत पैदा ही क्यों की। मुझ जैसा गरीब कमतर आदमी तेरी अमानत का भारा अपना कंधों पर नहीं उठा सकता। और क़यामत के दिन मैं जानता हूँ क्या होगा। यही औरतें वहाँ चीख चीख कर कहेंगी, गमज़दा रहेंगी और आंखें मार कर कहेंगी, अल्लाह मियाँ बचाएं, अपनी सफ़ेद दाढ़ी खुजाने लगे। क़यामत का दिन आखिर कैसा होगा। सवा नेज़े पर आफताब मई जून की गर्मी के सामने गर्मी की तकलीफ़, तौबा तौबा, अरे तौबा, ये मच्छरों के मारे नाक में दम, नींद हराम हो गई है।